आज हम बात करेंगे वेस्ट कैरेबियन एयरवेज फ्लाइट 708 के हादसे के बारे में। ये साल 2005 का वो हादसा है जिसमें 160 लोगों की जान चली गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य उड़ान इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। वेस्ट कैरेबियन एयरवेज की फ्लाइट 708 जो एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, पनामा सिटी के टोक्यूमेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मार्टिनिक के फोर्ट डी फ्रांस के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट में 152 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन ने सुबह के करीब 1 बजे टेक ऑफ किया और सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट ने 31,000 फीट की ऊंचाई हासिल की और फिर 33,000 फीट पर क्रूज करने की तैयारी शुरू की। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। फ्लाइट ने जैसे ही 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने की कोशिश की, प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। पायलट ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने मौसम और बर्फ जमने की संभावना पर बात की, लेकिन असल में प्लेन एक खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका था। इसे कहते हैं एरोडायनेमिक स्टॉल। आसान भाषा में समझे तो स्टॉल तब होता है जब प्लेन की स्पीड इतनी कम हो जाती है कि पंख हवा को सही से नहीं पकड़ पाते हैं और प्लेन नीचे गिरने लगता है। पायलट्स को लगा कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इंजन काम कर रहे थे, लेकिन पायलट ने स्टॉल से रिकवर करने के लिए सही कदम नहीं उठाए। पायलट्स ने कंट्रोलर से नीचे उतरने की इजाजत मांगी। पहले 31,000 फीट, फिर 29,000 फीट और आखिर में 24,000 फीट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन अनियंत्रित होकर तेजी से नीचे गिरने लगा। कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग और एल्टीट्यूड अलर्ट की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन पायलट सही फैसले नहीं ले पाए। सुबह के करीब 3 बजे फ्लाइट 708 वेनेजुएला के माचिस के पास सिएरा डी पैरिजा इलाके में क्रैश हो गई। प्लेन जमीन से टकराने से पहले 33,000 फीट से तेजी से नीचे गिरा। हादसा इतना भयानक था कि कोई भी जीवित नहीं बचा। ये 2005 का सबसे घातक प्लेन हादसा था और वेनेजुएला के इतिहास का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर। मार्टिनिक में इस हादसे ने गहरा सदमा पहुंचाया क्योंकि ज्यादातर पैसेंजर वहां के थे। हर घर में कोई न कोई शोक में डूब गया। वेस्ट कैरेबियन एयरवेज जो पहले से आर्थिक तंगी में थी, इस हादसे के बाद पूरी तरह टूट गई और अक्टूबर 2005 में दिवालिया हो गई।